और जिसको ये समझ आ गई उसने संसार को ही छोड़ दिया, सुखों को त्याग दिया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कहानी सुनोगे, उनको जब ये ज्ञान हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। राजा भतरी ने छोड़ दिया, गोपीचंद ने छोड़ दिया। आप सभी को राधा स्वामी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं और हम इन दुखों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हमारे दुखों का मुख्य कारण क्या है और हम दुखों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की इन बातों को बड़ा ही ध्यान से सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। शरीर का रोग है, कष्ट होता है, पता लगता है कि मुझे शरीर में दर्द है। मनोरोग है, पता लगता है, ऐकी बैकी बातें करता है, जो भी बात करता है उसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। उससे भी ये जाहिर होता है कि उसको मानसिक चिंताओं से घिरा हुआ है, दुखी है। इन दोनों तकलीफों को तो हर जीव अच्छी तरह से जानता भी है, समझता भी है, बता भी सकता है, लेकिन जो आत्मिक दुख और कष्ट इस जीव को लगा हुआ है उसको सिर्फ संतों की शरण में जाने से ही पता लगता है। हम जाते हैं संतों की शरण में तन का दुख दूर करने के लिए, मन का दुख दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा तन दुखी है, मन दुखी है, तब तक तीसरी बात हम सोच नहीं सकते हैं। और संतों ने भी इस जीव के लिए सरल मार्ग ये बनाया कि उसको तन से भी उसके दुखों का, कष्टों का इलाज बता के, मानसिक रूप से उनको सही बना के, तब उसको समझाते हैं कि तुझे इनसे भी बड़ी बीमारी जो लगी हुई है वो आत्मिक रोग है। तो उस की तरफ तो जब जाया जाता है जब जीव ये समझ जाए कि हाँ मेरा कल्याण जो है उसी से होना है। और ये दुख जितने भी हैं, कष्ट जितने भी हैं, ये किसी का दोष नहीं है, ये सब हमारे कर्म का फल है। कर्म हमने किए हैं, कब किए हैं हमें याद नहीं है, हमें इस जन्म की भी याद नहीं है, अनेकों जन्म हमारे हुए हैं। इसलिए जीव को ये समझ नहीं है कि हमारे कौन कौन से जन्म, किस किस योनि में हम गए, क्या क्या हमने कर्म कमाए, और वो कर्म कमाए तो उनका परिणाम लेके यहाँ आए। मनुष्य चोला बहुत ही कई जन्मों के बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद इंसान को मिलता है, परंतु अज्ञान के बस हम उसी भाव में बहे चले जाते हैं जैसे और योनियों में इस जीवन को बर्बाद करके आए हैं। इसमें भी सोचते हैं कि शायद ये जीवन यही है, शरीर के लिए काम करते हैं, मन के लिए काम करते हैं, भूल पड़ी हुई है, जीव के लिए सोचते नहीं है कि इसका क्या होगा। और जिसको ये समझ आ गई उसने संसार को ही छोड़ दिया, सुखों को त्याग दिया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कहानी सुनोगे, उनको जब ये ज्ञान हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। राजा भतरी ने छोड़ दिया, गोपीचंद ने छोड़ दिया, बलख बुखारा के बादशाह ने छोड़ दिया, गौतम बुद्ध राजा का लड़का था, उसने ये जान के कि भाई मुझे दुख क्या है, संसार सुख का सागर नहीं दुख का सागर है। क्यों है सुख का सागर? वो समझो जिसको शारीरिक सुखों की जरूरत है, लेकिन जिसको दुख आत्मिक है, जिसने जान लिया है कि मुझे रूह का दुख लगा हुआ है, मेरी आत्मा का दुख है, जन्म मरण का जो तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, वो बहुत भारी है। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं। अज्ञान क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते, तो जो भी मर्जी आती है वो अज्ञान के बस किए हुए कर्म हम समझते नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। हम ये नहीं जानते हैं कि परिणाम इसके भोगेगा कौन। अगर जीव को ये पता लग जाए, ये समझ आ जाए कि जो कर्म हम कमाते हैं वो कर्म हम ही भोगेंगे, तो मेरी समझ में वो उस कर्म को नहीं करेगा, क्योंकि कर्म फल अच्छे कर्म के करने से उसको अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने से उसको बुरा फल मिलता है। तो संतों की शरण में जब ये जीव चला जाता है तो संत इसको ये चीज बेखूबी समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, प्रेम करो, सेवा करो, भक्ति का मार्ग अपनाओ, सद्गुणों को अपनाओ, बुराइयों को त्यागो। और उससे मैं तो कहता हूं कि कितनी सुंदर बात कही है। वो हमें दुनिया के आराम के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, क्षणिक सुख के लिए
अपने मन को खुशी देने के लिए, शारीरिक सुख के लिए हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उसका परिणाम दुख में ही बदल जाता है। कबीर साहब ने बहुत अच्छा दुआ कहा, मैंने आश्रम में लिखवा रखा है। उसने कहा है कि मैं जाना मैं दुखी दुख सभाए जग, कि मैं जाना मैं दुखी। सब अपने आप पर लागू करके देखो कि हम सोचते हैं हम ही दुखी हैं। मैं जाना मैं दुखी दुख सभाए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर यही अग। ऊंचे चढ़ के देखने का मतलब है जिसके दिल की पूछोगे किसी न किसी रूप में सब दुखी है। तो ये संसार दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध ने 4 अवस्थाओं में जीव को देख के कह दिया था, बुजुर्ग को देखा, रोगी को देखा, एक मृत को देखा, और उनको देखने के बाद में घर छोड़ दिया। पिता तो चाहता था उसको कि वो दुनिया में रहे, राज करे, राजपुत्र है, राज सिंहासन को संभाले, दुनिया के भोग्य पदार्थों में उसको फंसा के ऐसा कर दिया। शादी की, लड़का भी हुआ, लेकिन जो जीव संसार में कुछ काम करने के लिए आते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, वो उन कामों में कैसे फंस सकते हैं? तो कुछ जीव उस मालिक की कृपा के कारण दूसरे जीवों को रास्ता दिखाने के लिए, उनके मंजिल पर पहुंचाने के लिए, उनको इन संसार के दुखों से छुटाने के लिए ही प्रकट होते हैं। और उन्हीं महात्मा बुद्ध का नाम आज कितने धर्म दुनिया में नाम फैला हुआ है। तो इसका मतलब वो छोटा सा राज करने के लिए नहीं आए थे, उस शरीर के भोगों के लिए नहीं आए थे। उसके लिए तो लाख प्रयत्न किए, उसके पिता ने किए, सब प्रकार की खुशी महलों में ही दे दी, उसको दुनिया देखने नहीं दी। और जब देखने का मौका आया, जब उसको सोच लिया कि शादी हो गई, बच्चा हो गया, अच्छी तरह से अब ये दुनियादारी के कामों में उलझ गया, फंस गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने ये कह दिया था कि अगर ये गृहस्थ में रहा तो बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन अगर ये दूसरे रास्ते पे चला गया, त्याग की ओर गया, तो एक महापुरुष बनेगा। राजा ने सोचा फिर तो गलत हो जाएगा, इसीलिए उसको संसारी कामों में फंसाया। और वो सब कुछ होने के बाद जब 30 साल की उम्र होगी कि अब कहाँ जाएगा, अब कहीं जाने लायक नहीं है, पाँव में बेड़ियां डाल दी गई है, शादी हो चुकी है इसकी, गृहस्थ में पड़ चुका है, बच्चा हो चुका है, राजकाज के काम भी अब संभाल लेगा। लेकिन एक दिन जब बाहर जाने का अवसर मिला, और जब बाहर घूमने के लिए गया और आगे गए तो देखते हैं एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। वो कहने लगे ये एक मुर्दा है। ये इंसान की आखिरी अवस्था यही होती है, पैदा होता है, जवान होता है, बुजुर्ग हो जाता है, रोग तकलीफ बीमारी बहाना लगता है, फिर मर जाता है। उसी टाइम उसके मन में आ गया कि मैंने रहना नहीं है यहाँ। रात के समय अपनी पत्नी को, बच्चे को सोता हुआ छोड़ के और निकल गया घर छोड़ के। एक शब्द में कबीर साहब कहते, इस रस कारण हुए निरप योगी त्यागे भोग विलासा। इस रस कारण कौन सा रस वो है जो इनसे भी अच्छा है? संसार के रस से। संसार का रस जिसको हम पान करते हैं वो देखने में, चखने में आनंद देता है, मीठा लगता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये असर करता है। लेकिन इसका असर क्या है? ये इंसान को खत्म कर देता है। करता है, धीरे धीरे करता, एक बार में नहीं करता। लेकिन जो रस संतों से मिलता है, महापुरुषों से मिलता है, वो रस इसको अमरत्व की ओर ले जाता है। ये अमर बना देता है उसको। अमर कब बनता है? कि ये मर तो जाता है लेकिन उसके बाद पैदा नहीं होता। जो पैदा नहीं होगा वो मरेगा कहाँ से? इसलिए इस जीव के कल्याण का सबसे बेहतर रास्ता यही है। नहीं तो ये 4 खान का मुसाफिर है जीव। कभी तो ये अंडे में पैदा होता है, कभी ये झिल्ली में पैदा होता है, कभी जल मिट्टी वायु से बन के आता है। 4 खान में 84 लाख प्रकार की योनि भोगता है। 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग हैं, 120 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। इतनी प्रकार की ये 84 लाख प्रकार की योनि जो बताई गई हैं, मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के बता दिए। लेकिन इनमें तुलसीदास जी कहते हैं धन्य वो है कि जिसने प्रभु की भक्ति की। जिसने प्रभु की भक्ति नहीं की वो संसार में यूं ही आया, यूं ही चला गया, पशु की तरह। चोला इंसान का है, कर्तव्य और कर्म उसके पशु वाले हैं, अज्ञान के बस करता है, उसको पता ही नहीं है कि मनुष्य का चोला मिलने का कारण क्या था। लेकिन जब समझाने वाला
उसके अज्ञान को मिटाने वाला मिलता है, उसकी बात सुन के उस पर चलता है तो सही है। लेकिन दुनिया में अज्ञान ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों ऐसा है? काल और माया का ये दिखा दूंगा। ये बताओ, मैंने इतने सत्संग दिए हैं, इतने सत्संग देता हूँ, मेरी कौन सी ऐसी शिक्षा है जो आपको कहता है कि लड़ाई झगड़े करो? मैंने किस इंसान को ये कहा कि तुम दूसरे के साथ ईर्ष्या करो? कब कहता हूँ मैं तुम चोरी करो? कब कहता हूँ लड़ाई करो? मैं कहता हूँ प्रेम करो। प्रेम करते हो क्या? सत्संग आश्रम ये राजनीतिक अखाड़े नहीं है। सुनता हूँ मैं, सुन लेता हूँ इनका। अगर उनको देखते हो तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। आगे खड़े होने के लिए सेवा और प्रेम में तुम आगे बढ़ के दिखाओ, तब तो मानूंगा तुमने कुछ सीखा है। नहीं तो ये क्यों बेकार अपना टाइम करते हो, यहाँ आके बैठ के अब कष्ट उठाते हो, अपना किराया भाड़ा इतना लगाते हो, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। कौन सी शिक्षा है ये? कौन उपदेश करता है आपको? क्या गुरु को मान लिया आपने? क्या उनकी शिक्षा को पहचान लिया? क्या मनुष्य चोला आपका सफल हो जाएगा? कौन सा झंडा उठाया है आपने? जिस इंसान की प्रकृति नहीं बदली है वो वहीं की वहीं अकाल का खाजा है, चाहे नाम किसी का ले लेना। मैं ये बात छिपा के नहीं कहूँगा, सबके सामने कहूँगा, क्योंकि मैं गलत शिक्षा देता नहीं हूँ किसी को। मैं ये कहता हूँ तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। अरे गीत तो गाते हो कि गुरु दया करे तो कागों से हंस बना दे। गुरु को कहते हो कि पारस पत्थर की तरह लोहे को सोना बना दे। भूंड और भौरा एक ही रूप के होते हैं, लेकिन भूंड तो गंदखाना जाके टिटोलता है और भौरा जाके फूल में बैठता है। क्या सत्संगी हो? किससे ऐसा नाम लेके तुम ये शिक्षा लेते हो और कहां से ऐसा करना सीखते हो? भजन करना तो बहुत दूर की बात है। किस नाम का अभ्यास करते हो? नाम को तो जाने भी नहीं हो, बल्कि तुम अपना जो जैसे हो वैसे यहां आके प्रकट कर देते हो कि तुम्हारी घरों में भी यही हालत होगी। एक जगह कबीर साहब कहते हैं कि असली काम तो वो करेगा जो असल धात का होगा। असल धात का जानते हो? असल खानदान का होगा। ये तो निकम्मे आदमियों के काम होते हैं। भले इंसान हमेशा भला करते हैं। अरे बुरे के साथ बुरा करता है, संसारी आदमियों के काम है। बुरा करने वाले के साथ उसका भला करके दिखाओ, ये सत्संगियों के काम है। शिक्षा क्या है फिर? अगर तुम गंदगी को गंदगी में जाके टकराओगे तो तुम कितने भी अच्छे हो, तुम गंदे ही हो। अच्छी चीज कभी गंदगी से जाके नहीं टकराती। कहते हैं कि नदी के किनारे पर शिला रखी हुई थी और शिला पर धोबी अपने कपड़े धोता था। उस पर फटकार फटकार के जोर से कपड़े मारता उसका मैल निकालने के लिए। तो एक दिन एक महात्मा ने नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उस पत्थर के ऊपर जाके बैठ गया। उसने सोची 2 घड़ी में यहीं समाधि लगा लेता हूँ। समाधि लगाने के लिए उस पत्थर पे बैठा। इतनी देर में धोबी अपने कपड़े लेके आ गया। धोबी ने कहा कि खड़ा हो यहाँ से, ये मेरा पत्थर, मैंने कपड़े धोने यहाँ पे। वो कहने लगा कि थोड़ी देर रुक जा। वो धोबी उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। कुछ देर तो वो नहीं बोला। जब नहीं बोला तो महात्मा कृष्ण जी का उपासक था और वो कृष्ण जी को ध्यान लगाने में मगन था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब उसने कुछ तो 2-4 कही धोबी ने, तो वो भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगा और खड़ा होकर उसकी तरफ झपटने लगा। तो पहले तो कृष्ण जी ने देखा, उठ के चल दिए। रुक्मिणी कहने लगी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि भगत को और एक धोबी तंग कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। बोले अच्छा। लेकिन खड़े जो ही हुए वो वापिस आके बैठ के बोले कि अब क्या हो गया, क्यों वापिस आए? अब तो कह रहे थे कि मैं वहां जा रहा हूँ और अब इतनी जल्दी वापिस आके बैठ के। बोला कि भगत और धोबी नहीं हो तो दोनों धोबी धोबी झगड़ा कर रहे हैं। बोला धोबी धोबी कैसे हो गए? अभी तो कह रहे थे भगत था। बोला जब एक धोबी के साथ भगती का चोला पहना हुआ है झगड़ा करता है तो वो भी धोबी है। तो गंदे के साथ जो गंदा व्यवहार करता है वो अच्छा कहाँ से हो गया? अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हो तो तुम अगर कोई बुरा भी कह देता है तो उसको भी सहन करना सीखो ना। हमारा मत जानते हो कौन सा मत है? स्वामी जी महाराज ने जब राधा स्वामी मत को प्रकट करने से पहले सेवकों को ये पहले ही शिक्षा दी थी कि सहन करना सीखो। बल्कि पानी नहीं होता था आगरा में उस समय स्वामी बाग में, और पानी लाने के लिए सेवकों को एक कुएं पर भेजा तो वहां बैठे हुए थे 2-4 आदमी, मजाक करते थे। आप लोगों के साथ भी किया होगा, क्योंकि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बडबेर वो हाल है वो चीर दे साहिब करे नमेड़। 2 चीजों का आपस में दुई है संसार में, लाभ के साथ हानि है, जन्म के साथ मृत्यु है, हर चीज के पाप के साथ पुण्य है, सच्चाई के साथ झूठ है, भले के साथ बुरा है। गए
जाने के बाद में वो कहने लगे पानी भरना, ने बोला नहीं भरने देंगे पानी, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो अपना कुआं बना लो ना। उनके घड़े फोड़ दिए, पानी नहीं रहने दिया। आए वो आके स्वामी जी महाराज के पास में शिकायत करने लगे जी हमारी तो पिटाई भी कर दी और हमें पानी भी नहीं भरने दिया। बोला कि क्यों भाई? बोला जी वो आदमी तो ऐसे ही है, नास्तिक है, हमने कहा भी था गुरु जी के लिए ले जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उन्होंने हमें गालियां दी, हमारी पिटाई की, घड़े भी फोड़ दिए और कहने लगे कि आइंदा मत आना। बोले अच्छा ये महान पुरुषों की वाणी देखो। अरे तुम्हें क्या मिलता है? जी महाराज जी। तुम कोई अच्छी बात करते हो, दो घड़ी आके आपस में आके बैठते हो, कभी गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु के गुणों का बखान, तुम्हारी जबान नहीं कटती है बुराइयां करते करते? तुम सत्संग के ठेकेदार बनते हो, अपने आप को बहुत बड़े मानते हो, क्या सत्संग सीखते हो? सत्संग में कौन सी बात? सत्संग तो सच्चाई का बखान होता है, अच्छे गुणों का प्रचार और प्रसार होता है, अच्छा करने के लिए उनको शिक्षा दी जाती है। क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप ये गुण अपने अंदर लेके आते हो, सीखते हो कभी? नहीं। महान पुरुषों की बात सुनो। क्या किया? स्वामी जी महाराज कहने लगे ये लो मिठाई। बोले हाँ जी। उनके पास जाओ। बोले अच्छा जी। जाके उनसे माफी मांगो। बोला जी हमारा कसूर। बोला मैंने कहा ना माफी मांगो। उनको मिठाई भी देना। मारने से कोई मरता नहीं, एहसान करने से मरता है। गए जाने के बाद संतों की बात अजीब होती है। अगर आम आदमी उसको समझ जाए और सीख जाए तो फिर संसारियों में उनमें अंतर क्या हुआ? वो हमेशा जीव को ऐसी बात बताते हैं जिससे जीव का कल्याण हो, सुधार हो, पाप कर्म का भागी नहीं बनने देते। उनको ये शिक्षा दी कि अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें मिट्टी जैसा बनना पड़ेगा। राधा स्वामी जी। खोद खाद धरती सह, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन सह, और से सहा नहीं जा। सज्जनता के लक्षण ये हैं कि कटु वचन भी कोई बोलता है तो उसको सहन करोगे। जिस प्रकार से जमीन को कोई खोद देता है, कोई पाट देता है, कोई तोड़ देता है, क्या करते हैं? कितने लोग लगे हुए हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सब इसमें लगे हुए हैं। चट्टानों को तोड़ते हैं, जमीन को कहीं कुएं बना दिए, कहीं नदी बना दी, कहीं मिट्टी इधर से उठा के डाल दी, कहीं उसके पत्थर उखाड़ दिए, कहीं क्या का क्या बिगाड़ दिया, लेकिन जमीन कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। महापुरुषों को कहा है कि इतने शांत होने चाहिए जैसे पृथ्वी है, कि कितने प्रकार के कष्ट दुख उस पर आते हैं, नहीं करती हो कुछ भी। और काट बाट बन रहा, जंगल के अंदर लकड़ियां काटते रहते हो, पेड़ बनते रहते हैं, फिर हो जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाते हैं। कहते हैं कि जब जमीन खोद खाद इतनी सहती है, काट बाट बन रहा है, सह लेता है, तो सज्जन पुरुषों को भी कटु वचन उसी प्रकार से सहन करने चाहिए जैसे पृथ्वी और जंगल के पेड़ कर लेते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताए गए इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको महाराज का सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।